राधा रानी की माँ रोज यमुना नदी में स्नान करते हुए यह मनोकामना मांगती थी कि उनकी एक बेटी हो। एक दिन पूजा के दौरान यमुना नदी से एक कमल का फूल निकला जो सोने की तरह चमक रहा था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उस फूल में एक छोटी सी बच्ची थी जिनकी आंखें बंद थीं। राधा रानी की आंखें 11.5 महीने तक बंद रही। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वे गोकुल नंद बाबा के घर पहुँचाए गए, तब नंद बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में उत्सव मनाने के लिए पूरे नगर में संदेश भेजा। कुछ समय बाद राजा वृषभानु भी राधा रानी को लेकर भगवान श्री कृष्ण के घर पहुँचे। उसके बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का नाम सुना, वे तुरंत उनके पास गए। तब राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को देखा। कमेंट में जय राधे कृष्णा जरूर। जब राधा रानी ने उबलता हुआ गर्म दूध पिया तो श्री कृष्ण के पैर में छाले क्यों पड़ गए? जामवंती जी बोलती हैं कि कृष्ण अब हमें महल चलना चाहिए क्योंकि हम सभी ने उपवास भी नहीं खोला। श्री कृष्ण बोलते हैं कि महल तो मेरे बिना जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पैर में तो छाले पड़ चुके हैं। यह सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी कृष्ण के पास आ जाते हैं और नारद जी बोलते हैं कि प्रभु यहाँ बैठे बैठे ही आपके चरणों में छाले कैसे पड़ गए? ये कैसे संभव है? तभी श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब वहाँ आता है और कहता है, क्षमा कीजिए, मेरे विलम्ब होने का कारण श्री राधा जी हैं। उन्होंने हम सबको झूठ बोला कि उन्होंने भी उपवास रखा है, लेकिन यह झूठ है। मैंने अपने नेत्रों से उनको दूध पीते हुए देखा है। मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं श्री कृष्ण की भूख मिटाने के लिए ही दूध पी रही हूँ। तब नारद जी और सभी रानियां समझ गए कि राधा रानी ने गर्म दूध पिया था, इसलिए कृष्ण के पैर पर छाले पड़ गए। तो राधा रानी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। जैसे ही बरसाना वासियों ने वृंदावन की उस सुंदर वन को देखा, सभी आश्चर्यचकित रह गए। इधर राधा के मन में बार बार श्री कृष्ण की कही हुई बात गूंज रही थी कि वे पूरे बरसाना को अपने प्रभाव में ले लेंगे। उसी समय आयन के पिता भीड़ में आयन को न पाकर चिंतित हो उठे। तभी श्री कृष्ण समस्त बरसाना वासियों को उस स्थान पर ले गए जहाँ आयन मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। सभी ने मिलकर आयन को उठाया और बरसाना की ओर ले जाने लगे। इसी बीच श्री कृष्ण को एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज कालिया नाग की थी। श्री कृष्ण ने उसे चेतावनी देकर वहाँ से जाने दिया। दूसरी ओर राधा आयन के होश में आने की खबर सबको बताने जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके बाबा श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर राधा का प्राण बचाने के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं। ये देखकर राधा को श्री कृष्ण की कही हुई सारी बातें सत्य प्रतीत होने लगी। उधर श्री कृष्ण का ध्यान उस वन की ओर चला गया जहाँ उन्होंने राधा के लिए अपने हाथों से खीर बनाई थी। उस मधुर स्मृति को याद करके श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ समय बाद पूरे बरसाना के लोग गोकुलवासियों के साथ वृंदावन में नए घरों का निर्माण करने लगता है। दूसरी ओर राधा सभी को पानी पिला रही होती है। तभी श्री कृष्ण उन्हें रोक लेती है और राधा ने उन्हें पानी तो पिलाया, लेकिन श्री कृष्ण की शरारत देखकर खेल प्रतियोगिता के दौरान गोकुल और बरसाना की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला शुरू होता है। पहली चाल राधा की होती है। राधा गेंद फेंकती है, लेकिन श्री कृष्ण उसे रोक लेते हैं। खेल आगे बढ़ता है। तभी राधा पत्थरों को सीधा करने में व्यस्त होती है और उसी समय श्री कृष्ण गेंद फेंकते हैं। दूसरी ओर यमुना के गहरे जल में कालिया नाग किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होता है। खेल अपने चरम पर पहुंच जाता है। राधा गेंद को कृष्ण की ओर फेंकती है, लेकिन श्री कृष्ण जानबूझकर गेंद को छू देते हैं। गेंद सीधी यमुना में जा गिरती है। यह देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं, जबकि आयन मन ही मन प्रसन्न हो उठता है। राधा गेंद लाने के लिए यमुना की ओर बढ़ती है, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें रोक लेते हैं और स्वयं यमुना में उतर जाते हैं। राधा बस उन्हें निहारती रह जाती है। यमुना के भीतर कालिया नाग प्रकट होता है और अपनी विशाल पूंछ से श्री कृष्ण को जकड़ लेता है। बाहर खड़े सभी लोग भय से कांप उठते हैं। उन्हें लगता है कि अब कृष्ण संकट में है, लेकिन राधा को अभी भी विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि यह सब कोई माया है। तभी कालिया नाग श्री कृष्ण को खींचकर यमुना की गहराइयों में ले जाता है। अब राधा को एहसास होता है कि यह कोई माया नहीं बल्कि वास्तविक संकट है। यमुना के तट पर खड़े सभी लोग हैरानी और भय से कृष्ण को पुकारने लगते हैं। क्या श्री कृष्ण कालिया नाग के चंगुल से मुक्त हो पाएंगे? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। जैसे ही कालिया नाग श्री कृष्ण को यमुना की गहराइयों में ले गया, बाहर उपस्थित सभी ग्वालबाल भयभीत हो उठे। वे दौड़ते हुए नंद बाबा और समस्त वृंदावन वासियों के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना बता दी। यह समाचार सुनते ही पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया। मैया यशोदा विलाप करने लगी और नंद बाबा सहित सभी ग्रामवासी यमुना तट की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही समय में समस्त वृंदावन वासी यमुना तट पर एकत्र हो गए। अपने लाडले कृष्ण को संकट में जानकर नंद बाबा स्वयं यमुना में उतरने की जिद करने लगे, किंतु सभी ने उन्हें रोक लिया। तभी राधा ने व्याकुल होकर यमुना की ओर देखते हुए पुकारा, कान्हा, अपने माता पिता और समस्त वृंदावन वासियों के लिए तुम्हें उस कालिया नाग का सामना करना ही होगा। राधा की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने शरीर पर लिपटी कालिया नाग की पूंछ को हटाया, फिर उसे पकड़कर घुमाते हुए दूर फेंक दिया और उस पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में श्री कृष्ण कालिया नाग के विशाल फनों पर चढ़ गए और एक एक फन को कुचलने लगे। कालिया नाग पीड़ा से तड़प उठा और उसके मुख से रक्त बहने लगा, जिससे यमुना का जल लाल दिखाई देने लगा। उधर जब श्री कृष्ण कालिया नाग का अंत करने ही वाले थे, तभी वहाँ कालिया नाग की पत्नियां आ पहुंची। वे हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति के अपराधों के लिए
रुक्मणी ने गुस्से में श्री कृष्ण से पूछा कि सभी लोग राधा कृष्ण क्यों कहते हैं, कोई भी रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहते। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि राधा का प्रेम निश्चल, निष्कपट और निष्काम है। तब रुक्मणी कहती है कि क्या मेरा प्रेम पवित्र नहीं है। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद वह एक लीला रचते हैं। श्री कृष्ण बीमार हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वह अब नहीं बचेंगे। तब नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण को बचाने का एक ही उपाय है, यदि कोई अपने पैरों का धूल श्री कृष्ण के सिर पर लगाए तो वह ठीक हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही हर कोई पीछे हट गया, यहाँ तक कि रुक्मणी ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तभी राधा रानी आई और उन्होंने अपने चरणों का धूल श्री कृष्ण के सिर पर लगाया। तब श्री कृष्ण स्वस्थ हो गए। तब रुक्मणी राधा रानी से कहती हैं, तुमने यह क्या किया, क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है। तब राधा रानी ने जवाब दिया, मेरे कान्हा ठीक हो जाएं, उनके लिए तो मैं नरक में जाने को भी तैयार हूँ। तो दोस्तों, राधा कृष्ण की जय बोलकर चैनल को सब्सक्राइब। जब श्री कृष्ण के माथे पर राधा रानी धूल लगाती है तो उनके शीश का दर्द गायब हो जाता है। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि यह सच्चा प्रेम है। जब मेरे पार्क कांटे लगते तो आप सब उसे पुण्य समझ मेरी मदद करने लगे, जबकि राधा वही शांत खड़ी थी। और जब मेरे शीश दर्द होने पर मैंने सबसे कहा कि अपने पैरों की धूल लगा दे, तो आपको उसने पाप दिखने लगा, पर केवल राधा को मेरी पीड़ा नजर आई। यही सच्चा प्रेम है जो अपना लाभ नहीं देखता। यह सुन रुक्मणी को लगने लगता है कि उन्हें यज्ञ में श्री कृष्ण के साथ नहीं बैठना चाहिए, लेकिन वे श्री कृष्ण को बताने में शंका जता रही थी। तभी पता चलता है कि यज्ञ का अश्व वहां नहीं आया था और यज्ञ का समय बीतने के कारण यज्ञ निरस्त कर दिया जाता है। आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु अंगूठे में तीर लगने से क्यों हुई, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। एक बार ऋषि दुर्वासा द्वारका पधारते हैं और जब उनके लिए खीर लाई जाती है तो उन्हें उसमें मिले विष का आभास हो जाता है, जो एक सर्प द्वारा डाला गया था। लेकिन ऋषि गोपियों पर ही क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें श्राप देने लगते हैं। तब श्री कृष्ण विनम्रता पूर्वक ऋषि से क्षमा याचना करते हुए उन्हें शांत करते हैं। इसके बाद ऋषि स्वयं श्री कृष्ण और रुक्मणी से खीर बनाने को कहते हैं, पर बिना राधा की सहायता के। किंतु राधा के बिना वैसी खीर बन पाना संभव नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण राधा द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार ही खीर तैयार करते हैं। जब वह खीर ऋषि को परोसी जाती है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपने नियमों का स्मरण कर क्रोधित स्वर में कहते हैं कि तुमने राधा की सहायता लेकर खीर बनाई है और मेरा अपमान किया है। अब मैं तुम्हारा अपमान इसी खीर को तुम पर गिराकर करूंगा। ऐसा कहकर वे पूरी खीर श्री कृष्ण के शरीर पर गिरा देते हैं। बाद में ऋषि श्री कृष्ण और राधा को बताते हैं कि द्वारका के विनाश का समय निकट है और इसका कारण आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति बनेगा, इसलिए मैंने इस खीर के माध्यम से आपके शरीर को अभेद्य बना दिया है। फिर आगे क्या हुआ देखने के लिए आखिर राधा रानी का रंग क्यों पड़ने लगा काला। दरअसल एक बार युद्ध के दौरान साल्व श्री कृष्ण के माता पिता को बंदी बना लेता है और उन्हें कष्ट पहुंचाने लगता है, परंतु श्री कृष्ण यह चुपचाप देख रहे होते हैं, लेकिन युद्ध में नहीं उतरते हैं, जिसे देख राधा क्रोधित हो श्री कृष्ण के पास आती हैं और स्वयं माता देवकी और पिता वासुदेव को बचाने के लिए युद्ध करने का निश्चित करती हैं, जिसके दौरान साल्व एक अस्त्र का प्रयोग करता है, जिसकी काली शक्ति राधा के द्वेष का सहारा ले उनमें घुस जाती है और राधा के शरीर का रंग काला पड़ने लगता है। तो दोस्तों, कोई पापी ही होगा जो इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। कृष्ण, इस अन्याय का अंत करो, इन दुष्टों को उनके किए का दंड दो, द्रौपदी की रक्षा करो। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही द्वारिका नगरी के समक्ष हाथ क्यों जोड़े। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी लोक छोड़कर वापस गोलोक जाने का वक्त आ गया तो सर्वप्रथम उन्होंने बलराम दाऊ से अंतिम भेंट की। फिर कुछ वक्त बिताने बाद वो सीधे द्वारिका में जाकर रुक्मिणी जी से मिले और रुक्मिणी को उनके साथ बिताए हुए कुछ सुखद पलों की छवि दिखाने के बाद वो रुक्मिणी को वही एक शिला के ऊपर लिटा देते हैं। इसके बाद उन्होंने द्वारिका नगरी की ओर देखा और अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी प्रिय द्वारिका, मेरी कर्म भूमि, कृष्ण का आपको अंतिम प्रणाम। कहते हुए वो अपनी अंतिम महायात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण पहली बार कब रोए थे? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में सिर्फ 2 बार ही रोए थे। भगवान श्री कृष्ण पहली बार राधा रानी की मृत्यु पर रोए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा रानी ने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने को कहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने लगातार बांसुरी बजाई। उसके बाद राधा रानी देवलोक चली गई तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा दुखी हो गए और रोने लगे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी भी तोड़ दी और आज तक कभी नहीं बजाई। भगवान श्री कृष्ण दूसरी बार द्रौपदी के चीर हरण पर रोए थे। कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य आंखों से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता तो नवयुग की स्थापना नहीं हो पाती, जिससे महाभारत युद्ध नहीं होता और किसी भी पापी का अंत नहीं हो पाता। आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु अंगूठे में तीर लगने से क्यों हुई, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। एक बार ऋषि दुर्वासा द्वारका
द्वारका पधारते हैं और जब उनके लिए खीर लाई जाती है तो उन्हें उसमें मिले विष का आभास हो जाता है जो एक सर्प द्वारा डाला गया था। लेकिन ऋषि गोपियों पर ही क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें श्राप देने लगते हैं। तब श्री कृष्ण विनम्रता पूर्वक ऋषि से क्षमा याचना करते हुए उन्हें शांत करते हैं। इसके बाद ऋषि स्वयं श्री कृष्ण और रुक्मणी से खीर बनाने को कहते हैं, पर बिना राधा की सहायता के। किंतु राधा के बिना वैसी खीर बन पाना संभव नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण राधा द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार ही खीर तैयार करते हैं। जब वह खीर ऋषि को परोसी जाती है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपने नियमों का स्मरण कर क्रोधित स्वर में कहते हैं कि तुमने राधा की सहायता लेकर खीर बनाई है और मेरा अपमान किया है। अब मैं तुम्हारा अपमान इसी खीर को तुम पर गिराकर करूंगा। ऐसा कहकर वे पूरी खीर श्री कृष्ण के शरीर पर गिरा देते हैं। बाद में ऋषि श्री कृष्ण और राधा को बताते हैं कि द्वारका के विनाश का समय निकट है और इसका कारण आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति बनेगा, इसलिए मैंने इस खीर के माध्यम से आपके शरीर को अभेद्य बना दिया है। फिर आगे क्या हुआ देखने के लिए ये संसार रुक्मिणी को भुलाकर केवल राधा कृष्ण का ही नाम स्मरण रखेगा। और इसमें अनुचित क्या है? मैं इनकी पत्नी हूँ राधा और तुम प्रेमिका हो। क्या कभी सुना है तुमने कि संसार में पति के नाम से अधिक महत्व किसी की प्रेमिका को दिया गया हो? यदि तुम मेरे स्थान पर होती राधा तो तुम्हें कैसा लगता? कैसा लगता अर्थात ये कि एक पत्नी का अपमान है। किस अपमान की बात कर रही हो रुक्मिणी? कृष्ण ने मुझे और तुम्हें समान प्रेम दिया है, पहली रानी का दर्जा दिया। ये संसार